क्वेश्चन 10 देखिए। O is the point of intersection of two chords AB and CD. AB और CD मेरे पास दो कोड हैं और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज वो हमारा O है। हमें गिवन क्या है कि जो BOC एंगल है वो 80 डिग्री का है। दिस एंगल इज ऑफ 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा? 80 डिग्री का। और ये दोनों साइडें आपस में क्या है? इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल BOC इज इक्वल टू, BOC जो एंगल है वो आपका एंगल DOA के इक्वल होगा, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट्स वाई ये क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं वो ये पूछ रहा है। अब यहां पे दोनों का एक एक एंगल 80 डिग्री का आ गया, मतलब वो इक्विलेटरल तो नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल तब होता है जब उसके सारे एंगल 60 डिग्री के हों। यानी इक्विलेटरल वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। दूसरा, ये वाला जो ट्रायंगल है वो आपको आइसोस्केलस दे रखा है, तो वो दोनों के बारे में पूछ रहा है, तो यहां पर आपका आइसोस्केलस वाला ऑप्शन होगा। बट सिमिलर या नॉट सिमिलर ये हम अभी चेक करेंगे। अब यहां पे आप देखिए, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये दोनों साइडें इक्वल हैं। अगर ट्रायंगल ऐसा हो कि उसमें अपोजिट साइडें इक्वल हों तो उनके अपोजिट बनने वाले जो एंगल हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि ये जो एंगल है ODA, एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OAD। आप बोलेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट में बनने वाला जो एंगल है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इन दोनों को मैं कुछ मान लेता हूं। लेट एंगल ODA इज इक्वल टू OAD, इन्हें हम नाम दे दिया कुछ x। तो इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAD में आप ले लीजिए, OAD में ये भी x प्लस ये भी x प्लस x प्लस ये 80 डिग्री, तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। ये हो गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 80 डिग्री इज इक्वल टू 100। यहां पे 2 को डिवाइड में ले आओ, x इज इक्वल टू 100 डिग्री ओवर 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री, विच इंप्लाइज की जो x है वो आपका 50 डिग्री मेरे पास यहां पर आ गया है। तो जो x है उसकी वैल्यू मुझे यहां पर 50 डिग्री मिल गई। ये वाला भी एंगल, यहां पर ये वाला भी एंगल, ये क्या हो गया? 50 डिग्री हो गया। अब आप समझे कि जैसे ये एक सर्कल है, इसमें ये क्या है? AB आपका एक कोड है, AB इज अ कोड। तो दो सेगमेंट हमारे पास बन रहे हैं, दिस इज माइनर सेगमेंट, दिस इज मेजर सेगमेंट। अब एक सेगमेंट में एक कोड AB पर मान लो ये एंगल बनाया इसने, अब यही आपका इसी सेगमेंट में ये वाला एंगल बना रही है या फिर कोई थर्ड एंगल बना रही है। ये तीनों एंगल्स आपस में क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। तो यहां पे इस AC को मैं ज्वाइन कर देता हूं। लेट्स से ज्वाइन AC, ज्वाइन AC। जरा चेक कीजिए, ये कोड AC हो गई, इस पर बनने वाला एंगल ये वाला एंगल, और सेम सेगमेंट में बन रहा है ये वाला एंगल। तो यहां पे आप लिखोगे एंगल ODC, आई मस्ट से ADC, दिस इज ADC इज इक्वल टू ABC। एंगल्स मेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, मेड बाय ए कोड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये वाला 50 का है तो ये वाला भी 50 का हो गया। अब आप ध्यान से देखें तो ये 80 का, ये 50 का, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके इन ट्रायंगल OBC हम कर लेते हैं। इन ट्रायंगल OBC 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस OCB, इन सभी का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। ये 130 हो गया, इधर ले आओ, एंगल OCB
इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री इज इक्वल टू आपका 130 इज 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री का आ गया। अब आप चेक करें तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, इन ट्रायंगल ODA एंड OBC के अंदर आप ले लें, इन ट्रायंगल ODA एंड OBC के अंदर हम ले लेंगे, तो आप देखिए एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, ये होगा, या फिर आप इसे पूरा करके लिख सकते हो, दिस इज एंगल DOA is equal to angle BOA and ODA, angle ODA is equal to OBA, ये भी इक्वल है, and angle OAD is equal to angle OAB आपका OCB, ओके A नहीं है ये C है, that is C, तो BOC OBC and O हमने यहां पे लिया है OAD, तो OCB, ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए। तो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ODA ट्रायंगल ODA इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBC, यानी ये आइसोस्केलस भी है, ये आइसोस्केलस भी है। अगर आपके ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट बनने वाली साइड भी क्या होगी, इक्वल। एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होती है, साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होते हैं। अब आप बोले सर क्वेश्चन तो एक ही नंबर का था, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया आपने, तो मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया है। अगर ये 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आता है तो आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज तो आप वहीं माइंड में सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं एंड यहां पे बता सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो आपका आइसोस्केलस एंड सिमिलर, दैट मींस आप ऑप्शन बी को इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे।